ओके, पहले किससे करा रहे हो? दोनों से करा रही हूँ बेटा, चलो। यस, तो अब हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 पॉलिटिकल साइंस एसएसटी। आई अगेन रिपीट, क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। दोनों तरफ दिख रहा होगा आप लोगों को, बुक्स भी है, नोट्स भी है। जिसको ना पता लगे वो स्क्रीन की तरफ देख लेना, ठीक है। ये यू लाइक से भी करेंगे हम रिवीजन इसका साथ साथ। यहाँ पर इसका ये रहा यू लाइक का बुक कवर 20 और 21 वाला जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। पिंक कलर का लो, हाँ ये लो जी, चलो जी, ठीक है। यस, चलो। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्यों हम डेमोक्रेसी को या आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो भी हमारी डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं देन डिक्टेटरशिप, एक डिक्टेटरशिप से या फिर किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से? वाई का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों कहते हैं? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, अलग अलग तरीके के रीजन से, विभिन्न प्रकार के कारणों से, ठीक है। इट प्रमोट इक्वालिटी, ये क्या प्रमोट करता है? इक्वालिटी, समानता अमंग द सिटीजन, सभी जो भारत के नागरिक हैं उनके बीच में, ठीक है। इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ये डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को क्या करता है? एनहांस करता है। किसी भी नागरिक की जो आत्मसम्मान वाली जो फीलिंग होती है उसको क्या करता है? एनहांस करता है। आप बोलते हो ना, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा बोलने का अधिकार है। कुछ भी तो नहीं बोल सकते पर बोलने का अधिकार तो है ना, ठीक है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, ये हमारे डिसीजन की क्वालिटी को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। यू शुड हैव टू क्वाइट बिकॉज ऑफ डिलिबरेशन एंड निगोशिएशन, क्यों? क्योंकि हम निगोशिएट भी करते हैं और डिलीवर भी होते हैं, ठीक है। देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन इट, तो यहां पर हमें और क्या देखने को मिलती है? ट्रांसपेरेंसी। इट प्रोवाइड द मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हमें प्रोवाइड करता है क्या? मेथड्स, किस चीज के? कॉन्फ्लिक्ट्स को, मतलब बहस के मुद्दों को क्या करने के लिए? रिजॉल्व करने के लिए, उन्हें समझौते के तौर पर चीजों को सही करने के लिए, ठीक है। बेसिकली ये आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है? डेमोक्रेसी के फीचर्स बताइए, ये यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है। पीपल एंजॉय वेरियस राइट, अलग अलग तरीके के राइट्स जो है डेमोक्रेसी के अंदर लोग बाग एंजॉय करते हैं, जैसे राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जितने भी तरीके के 6 वोट थे, ठीक है, 6 तरीके के जो राइट्स थे वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। डिस्क्राइब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ डेमोक्रेसी। गिव मी अ सेकेंड। डिस्क्राइब इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्क्राइब करना है एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी, और उस डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करना है जो कब से कौन से ईयर में हुई? 1950 से 2000 के बीच में हुई, और कंपेयर करना है इसको किसके साथ? डिक्टेटरशिप के साथ। ये लोग इतने बदतमीज है कि आपको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हमारे इन लोगों ने। कैसे? पहला क्वेश्चन कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्क्राइब करो, दूसरा क्वेश्चन 1950 से 2000 वाला जो एरा है उसको आपको बताना कैसे डेवलपमेंट हुआ, तीसरा क्वेश्चन डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से कंपेयर करो। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना के दिए हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो हम उसी को देखेंगे। पहली बात तो हमें क्या देखना है? इकोनॉमिक रेट देखनी है, आपकी ग्रोथ रेट देखनी है 1950 से 2000 तक की। ये एक डाटा टेबल है, ठीक है, ये आप एक बार बुक से भी रेफर कर लेना, और जो आंसर टेबल मिलेगी अंदर इन बिटवीन हम उससे भी कर लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेजाइम इन कंट्रीज, अलग अलग तरीके की, और उनका ग्रोथ रेट देखते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक रेजाइम्स, जितनी भी तरीके की डेमोक्रेटिक रेजाइम्स हैं वो देखेंगे 3.95। हाँ, डिक्टोरियल रेजाइम्स कौन कौन सी है आपके पास? 4.42। पुअर कंट्री जो किसके अंदर थी? डिक्टेटरशिप के अंदर। वो पुअर कंट्रीज जो कहां पर देखने को आपको मिलेंगी? डेमोक्रेसी के साथ, वो है यहाँ पे। वो देखने को मिलेगी एज पर द टेबल। अगर आप टेबल को देखोगे ड्यूरिंग ईयर्स 1950 से 2000 तक के अंदर डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट। डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है? जब एक ही बंदे का अधिकार हो, जैसे इट्स अ काइंड ऑफ अ मोनोपोली, ठीक है। नॉर्थ कोरिया कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हिटलर वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, तो जिसने डिक्टेटरशिप लेके आ गया था वो इंसान, जो हमें क्या दिखा रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को दिखा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर कंट्री की हर एक अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। जस्ट लाइक द पॉपुलेशन, उस कंट्री का पॉपुलेशन कैसा है। ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन मतलब किस तरीके से जो बाहर की कंट्रीज हैं वो एक कंट्री के अंदर आकर इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। कैसे? चाहे वो आप कल्चर कर रहे हो, एमएनसीज कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, प्रॉपर्टी लाइन में जा रहे हो,
कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, आप कैसे दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो. Thus the difference between dictatorship and democracy is negligible. तो आप बेसिकली समझोगे डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी क्या है, नेलिजिबल है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है. ठीक है. डेमोक्रेसी हैज अदर बेनिफिट्स एज वेल एज, ठीक है, आपके पास डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे रादर देन द डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप के अंदर बोल दिया गया, मान लो ये 26 तरीके की कटिंग है, यही लड़के करा सकते हैं. 27 लड़के की मन करा अपने मन से कराने का, फिर क्या कर लोगे, नहीं उसको 26 में से करानी है. ठीक है. Why democracy is considered much superior than any other form of government in promoting dignity. क्यों जो है वो आपकी डेमोक्रेसी को कंसिडर करा जाता है क्या, सुपीरियर किसी और दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो प्रमोट कर रही है किस चीज को, डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल से. इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, अगर आप मेल डोमिनेटेड सोसाइटी देखो इन द वर्ल्ड, आपके वर्ल्ड में से द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी, जो स्टेटस है वुमेन का वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा. दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड एट द होम, एट वर्क प्लेस, उन्हें घर पर और अपने वर्क प्लेस पर भी क्या करा जाता है, डिस्क्रिमिनेट करा जाता है. मेरे को तो लगता है औरत ही औरत की ज्यादा बड़ी दुश्मन है, आदमी फिर भी एडजस्टेबल है, आदमी फिर भी समझदार होता है. आप एक सीट दे के देखो फीमेल को, बहुत रेयर होता है कि कोई फीमेल किसी फीमेल को सीट दे दे. ठीक है. और बहुत इजी होता है किसी मेल को तरस आ जाए, तरस ही चलो छोड़ो, कॉमन फिनोमेना ही लगा दे अगर आज के जमाने का, तो चलो वो भी तो थक के काम करके आ रही है ना. घर पर ही देख लोगे तो घर, मतलब घर पर क्या सिनेरियो चल रहा होता है कि अगर लड़की काम कर रही है, पढ़ लिख रही है, तो घर का काम भी थोड़ा थोड़ा सीख ले, क्योंकि उसे अगले घर जाना है. और जो अगले घर में रह रही है उसे क्या होता है कि हाँ लड़की चांद पर ही चली जाए पर 2 रोटी पराठे बना के जाए. तो ये डिस्क्रिमिनेशन सब जगह चलता रहता है. ठीक है. इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट वुमेन हैज बीन ग्रांटेड. खुद लिख रहे हैं ये लोग, खुद लिख रहे हैं रिस्पेक्ट टू वुमेन हैज बीन ग्रांटेड. तो ये बता सकते हो, तुम देख सकते हो, इसीलिए लड़कियां इतनी गुस्से में रहती हैं, फेमिनिस्ट वाले जोन में रहती हैं. ठीक है. इन इंडिया डिसएडवांटेज, ये देखो खुद बता रहे हैं इंडिया के अंदर डिसएडवांटेज तो है भाई. ठीक है. डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट have also been given equal status and opportunity. जो discriminated caste थी, discriminated caste कौन सी, SC, ST, scheduled caste, scheduled tribe, जनरल वालों की, ठीक है, equal status और equal opportunities मिले उन्हें. ठीक है. discrimination on the basis of caste, religion, sex has been banned. अब ये क्या हो चुका है, बैन हो चुका है. I just personally feel कि बैन नहीं हुआ है, बस परफॉर्म करने का तरीका बदल गया है. अब डिस्क्रिमिनेशन अब ऐसे नहीं होता. हाँ, अब कॉमन भी अगर आप देखोगे, अगर रिलीजन के बेसिस पर भी देखोगे या सेक्स के बेसिस पर भी देखोगे या कास्ट के बेसिस पर भी देखोगे, तो बस फॉर्म बदल गया है. बैन तो है, आप किसी को ये नहीं डायरेक्टली करते थे. हाँ, लीगली अब इनलीगली होता है. इलीगल कैसे, इलीगल का पॉइंट है कि आपको डिमोटिवेट कर देंगे. वो आपको ये नहीं बोल सकता कि तुम काली हो, ये नहीं बोलेगा. तुम बोलेगा तुम्हारा ना डस्की टोन है तो तुम पे पिंक कलर अच्छा नहीं लगेगा. What does it mean? सामने वाले का मन है पिंक कलर पहनने का, तुम्हें क्या है ना, वो वाला पंगा आ जाता है फिर. Thus democracy promotes dignity. Basically democracy आपको क्या दे रहा है, डिग्निटी दे रहा है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. तभी इसीलिए लोग, लड़कियां इसे पलट कर जवाब देती हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में रह रही हैं, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल है. ठीक है. डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल. डेमोक्रेसी हमें क्या देता है, अकाउंटेबिलिटी देता है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही. आपके एरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जवाबदेही आपके एरिया के सुपरवाइजर की है. एरिया का सुपरवाइजर जो भी वहां पे एमसीडी में है, जो भी आपका एमएलए है, जो भी वहां का पुलिस थाने के अंदर जो भी वहां पर रिपोर्टिंग का ऑफिसर है वो है. मतलब एट द एंड आपकी अकाउंट, उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि कल को कुछ हो जाए तो यहां पर वो जनता को जवाब दे, अगर जनता भड़क गई तो. ऐसा है. ठीक है. रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट है, आपको इस बात पे डिस्कस करना है. अकाउंटेबल मतलब क्या होता है, देखो उसने हिंदी में भी लिख रखा है, जवाब देना. ठीक है. देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कहां पर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. सिटीजंस हैव अ से इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. लोगों को भी अपनी चीजों को आके एक्सप्रेस करना जरूरी है. Citizens can know if decisions are taken through the correct procedures. In India, there is a RTI. ठीक है. हाँ, तो अगर कुछ भी डिसीजन यहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है या उन्हें करेक्ट डिसीजन लेना है तो हर एक बंदा क्या लगा देता है, RTI.
ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था, इसके बारे में पढ़ लेना, बुक में होगा, नहीं तो आर्टिकल इसका मिल जाएगा दूसरी वाली बुक में। क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तब कर लेंगे। सूचना का अधिकार कहते हैं इसे, ठीक है, हिंदी में ये कहते हैं समझ लिया। RTI। और मैंने देखा था Discrimination चल रही है। हाँ ये करते हैं लोग, बदतमीज लोग हैं ये लोग। फिर बाद में ये लोग कह देंगे हमारा पर्सनल मामला है क्योंकि हम लड़के हैं, हमारी दोस्ती, हम भाई हैं, ये लोग कर देते हैं ये लोग। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, कुछ चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल, फ्री ऑफ करप्शन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप करप्शन फ्री इंडिया रखें, बट ऐसा कुछ होता तो नहीं है, ठीक है। तो और लोगों को इतना अटेंटिव भी होना चाहिए कि खुद भी नहीं करना चाहिए करप्शन, है ना। व्हाट आई पर्सनली फील, जब आप कोई चीज बदल नहीं सकते तो आप उसके साथ एडजस्ट हो जाते हो। आपको पता है कि आप MLA तो बन नहीं सकते अपना काम निकलवाने के लिए, इट्स बेटर कि MLA को पैसे खिला के अपना काम निकलवा लो, है ना। आपने एडजस्टमेंट ढूंढ लिया है, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजोरिटी पॉपुलेशन। मेजोरिटी पॉपुलेशन की डिमांड्स को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। लेजिटिमेटेट मतलब होता है लॉ मेकिंग। लेजिस्लेटिव जो वर्ड है उससे ही क्या है, लेजिटिमेटेट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। एक होता है हमारे पास विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि हमें हिंदी नहीं आती, हमें हिंदी में PhD करती है। हाँ, और मैंने हिंदी पढ़ी है अच्छे से, डोंट थिंक, ठीक है। तो लेजिटिमेटेट के यहाँ पर आप क्या देखोगे, कार्यपालिका जो काम संभाल रही है, न्यायपालिका जो काम की देख रेख करती है, जो चेक एंड बैलेंस जुडिशरी काम करती है, जजेस वगैरह जो होते हैं, और विधायिका जो कानून बनाती है। इसको कैसे ध्यान रखो, कार्यपालिका या जो एग्जीक्यूटिव है, कार्य मतलब काम कर रहा तो काम कर रही है, न्यायपालिका न्याय के काम रहते हैं कोर्ट में, तो जज वगैरह हो। एक आखिरी बचा है, वो विधायिका, वही कानून बना रहा है, तो वही है। विधायिका में जाइए तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट लॉ मेकिंग। डेमोक्रेसी के अंदर लॉ मेकिंग अच्छी होती है। इट इज द पीपल ओन गवर्नमेंट। ये कौन सी सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी गई। ये लाइन मुझे बढ़िया लगती है, फर्स्ट लाइन का कोई तुक नहीं लगता पर्सनली मुझे, ठीक है। एक्सचेंज होता है वो, मतलब आप देखोगे लोगों के लिए, लोगों से, लोगों मतलब लोगों के द्वारा, सब कुछ तो तुम लोग ही कर रहे हो, पर सही इंसान कौन है। चलो खैर ये तो नॉर्मल बातें हैं, बट आपको आंसर राइटिंग करते सब लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो तुम मुझे बताओ। आ रहा है ना सब सही आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है और यही जाएगी घर पर, कोई बात नहीं, पूछ ही तो रहा हूँ मैं। हाँ मैं तुझे बता रही हूँ, बताओ समझ में आ रहा है। पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू रूल देम। लोग बाग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं ताकि वो रूल कर सकें, ठीक है। रूल मत लिखना, रूल बहुत बेकार शब्द है, वहां पर कुछ और लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ और लिखना। रूल तो मतलब होता है कि यहाँ वो है ना, बहुत क्रैंकी साउंड कर रहा है कि कब्जा करना टाइप, काइंड ऑफ। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी, आई नो, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए है, ठीक है, लोगों से है और लोगों के द्वारा है। यही अपनी स्टेटमेंट पढ़ी थी अभी, लोकतंत्र है बस यहाँ पर, ठीक है। Why are the conditions under which democracies accommodate the social diversity? तो सॉरी व्हाट है यहाँ पर, व्हाट आर द कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस है जो डेमोक्रेसी के अंदर क्या दिखाती हैं आपको, सोशल डाइवर्सिटी को दिखाती हैं। डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट डिफरेंस, डेमोक्रेसी हर तरीके के बदलाव को, डिफरेंस को रिस्पेक्ट करता है। इवॉल्व्स द मैकेनिज्म टू नेगोशिएट डिफरेंस as was done in the Belgium। यहाँ ये क्या बताना चाह रहा है कि जैसे बेल्जियम के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिले, ऐसे कुछ यहाँ पर डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट है उसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट इन द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, अगर जहां पर डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट है, जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है किसी कंट्री में, तो वो उन डिफरेंसेस को भी सेम पर्सपेक्टिव पर रिस्पेक्ट करेगी, उस तरीके से आदर करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको निगलेक्ट कर देगी, आपको वो देखेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द पॉइंट इज दैट यहाँ पर वो लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव चीजें देखें, हो सकता है डेमोक्रेसी के अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखा जाए, और नेगेटिव होना भी जरूरी है जीवन में। क्यों होना जरूरी है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि यार सब कुछ सही तो नहीं हो सकता, समझ रहे हो। अगर आप ढूंढने जाओगे तो कोई इंसान आपको परफेक्ट तो मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब में फॉल्ट होते हैं,
ठीक है, तो ऐसे डेमोक्रेसी में भी और कुछ लूप होल्स जरूर होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। अच्छा, हम लोग विधानसभा, लोकसभा या फिर हम लोग राज्यसभा वगैरह इन सबकी बात करते हैं, जब हम सेशंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं ना, एक होता है ओपोजिशन पार्टी और एक होता है जो गवर्नमेंट बना रही है ना। तो उसमें हम ओपोजिशन पार्टी को क्यों रखते हैं? ताकि हम यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो तुम्हारे काम का तो पता लगे कि तूने क्या करा। तो ये वाली बात कह रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज कीप मेजोरिटी वर्क। डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा क्या होता है? मेजोरिटी का काम होता है। अभी जैसे तुमने देखा इलेक्शन हुए थे, बीजेपी जीत गई, ठीक है, विद माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट फंक्शन विल, ताकि जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम कर पाए। माइनॉरिटीज को ये लोग किस में रख देते हैं? ओपोजिशन में। मैं यहाँ पे माइनॉरिटी कोई कास्ट के रेफर में नहीं बोल रही, माइनॉरिटी मतलब कम संख्या वाले लोग जो गवर्नमेंट नहीं बना पाए, दूसरी पार्टी है ना। डेमोक्रेसी डजंट डिस्क्रिमिनेट, डोंट मूव, डेमोक्रेसी डजंट डिस्क्रिमिनेट मेजोरिटी। डेमोक्रेसी मेजोरिटी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती एंड माइनॉरिटी को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस और लैंग्वेज। किसी भी तरीके की चीज को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, ठीक है। थस डेमोक्रेटिक कंट्री शुड नॉट वर्क एज वॉज डन इन द श्रीलंका। ये इस तरीके से काम नहीं कर रही है जैसे कि श्रीलंका में करा गया था, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? इतनी देर से हम गीत गाए जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ये है, ट्रांसपेरेंसी वो, डेमोक्रेसी में होता है। क्या है ट्रांसपेरेंसी? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट? ये क्या है, मतलब क्यों, क्या ही चल रहा है और ये क्यों ही इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर अ सिटीजन हैज राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन, और हर एक व्यक्ति को एक अधिकार है और एग्जामिन करने का भी अधिकार है। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, कि कैसे हमारा डिसीजन लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी हेल्प द गवर्नमेंट, ये हेल्प करता है कि आप उसे क्या बना के रखो, टू बीइंग द डेमोक्रेटिक, आप और अच्छे से उसे लोकतांत्रिक तौर पर बनाए रखो। बीइंग अकाउंटेबल, आप उसको कैसा दिखाओ, किस तरीके से, जवाबदेह के तौर पर दिखाओ। रिस्पॉन्सिव टू द पीपल, जवाबदेह किसके प्रति होना चाहिए? लोगों के, ठीक है। इट अलाउ द पीपल टू हैव से इन डिसीजन मेकिंग द प्रोसेस, कि आपको वहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी अलाउ करो कि ये चीजें सही हैं, ये चीजें नहीं सही हैं, ठीक है। तो हमें यही देखना है। अब हमें कंपेयर करना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, जहां हम नेगोशिएट कर सकते हैं और डेलिबर हो सकते हैं। नॉन के अंदर क्या होता है? ये सब चीजें नहीं होती। एज यूजुअल डिक्टेटर है ना, राजा का शासन, तानाशाही शासन, जहां बोल दिया गया कि नहीं आज तो हलवा ही बनेगा, वहां हलवा ही बनेगा भाई, है ना। अब डेमोक्रेटिक के अंदर बोला जा रहा है आज हलवा बनेगा, पर दूसरा कह रहा मन नहीं कर रहा, तुम्हारा सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है, मेरा आटे का हलवा खाने का मन कर रहा है, ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये मत लिखिए पेपर में, ठीक है। इट टेक इनटू अकाउंट्स, रुक जा तू अभी, देखो इट टेक इनटू अकाउंट्स द पब्लिक ओपिनियन, रुक जा तू, ये पब्लिक ओपिनियंस को लेता है बिफोर रीचिंग द डिसीजन, अपने डिसीजन तक पहुंचने से पहले। इट डू नॉट केयर द पब्लिक ओपिनियन, जो डिक्टेटरशिप होती है या जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसे जरूरत नहीं है इस चीज की, पब्लिक ओपिनियंस की, ठीक है। इज देयर इज सम डिले इन डिसीजन, हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डिले हो जाए, हो सकता है क्या, होता ही है, ड्यू टू द डेलिबरेशन और नेगोशिएशन, आप नेगोशिएट कर रहे हो, करते करते डिसीजन के अंदर डिले हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कोई डिले नहीं होता, एकदम से कोई डिसीजन होते हैं, ठीक है। देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट है, कानून बनाने वाली गवर्नमेंट है। यहाँ पर फोर्स टू द पीपल है, हमने कानून बना दिया तुम्हें मानना ही पड़ेगा, थोपने वाली बात, ठीक है। अब यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर जो होता है नोट से फिनिश्ड होता है। अब मैं आपको यू लाइक जो है यहाँ पर इसके जो सैंपल पेपर है विद सॉल्यूशंस, इससे मैं आपको समराइज करूंगी, मॉडल टेस्ट पेपर है रिवीजन के लिए, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से देखेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहीं से देखते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों है कैसे है अभी हम वो ही देखेंगे, इसी के रेफरेंस में ही देखेंगे। प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, यहाँ पे किसको प्रमोट करा जा रहा है, इक्वालिटी को। इंक्रीज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इंडिविजुअल की। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करा जा रहा है। प्रोवाइड स्कोप ऑफ करेक्शन ऑफ मिस्टेक, एक ऐसा स्कोप प्रोवाइड करा जा रहा है जहां पे आपकी कोई गलती हो गई तो उसको क्या कर सको, करेक्ट कर सको।
मेथडोलॉजी ऑफ प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी बाय वेरियस कंट्री, अलग अलग तरीके के मेथड जो अपनाए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी को देखने के लिए। कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस को कराया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं। ग्रांटिंग द राइट टू सिटीजन्स, सिटीजन्स को राइट दिया जाता है। सेटिंग अप द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, और एक कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करा जाता है कि इस दायरे के अंदर हम ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है। स्टेप्स टू अचीव द बेस्ट आउटकम फ्रॉम डेमोक्रेसी, कैसे हम कौन से किस तरीके के स्टेप्स को ले सकते हैं ताकि हम डेमोक्रेसी का एक बेस्ट आउटकम, बेस्ट रिजल्ट निकाल सकें। ठीक है। टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या आप ये समझिए कि एक तरीके का बस क्या है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट कैन क्रिएट कंडीशंस, ये कंडीशंस क्रिएट कर सकता है विच द सिटीजंस हैव टू मेक द बेस्ट यूज, जहां हम चीजों को क्या कर सकते हैं, बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कहीं कलेश हो जाए, कुछ घर में ही हो गया, घर तो थोड़ा पड़ोसियों में हो गया, या चलते फिरते किसी का हो गया, बहुत ज्यादा कलेश हो गया भाई, मार कुटाई वाली बात आ गई, अंत में आगे क्या बोलते हैं, आई सी यू इन अ कोर्ट, तुम कोर्ट चलो, चल थाने बुला लो, पुलिस बुला लो, पुलिस आजकल तो ये लाइन चल रही है, पुलिस बुला लेंगे, है ना। तो वो वाला क्या पंगा है कि उनको पता है कि उनके क्या राइट्स हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एफिशिएंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, एफिशिएंट है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर एफिशिएंट, वो ज्यादा एफिशिएंट देखने को मिलती है। इट कैन टेक क्विक डिसीजंस एज इट डज नॉट हैव द डील विद द डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशन, उसको उतना है ही नहीं कि वो डिस्कशन करे। बट वो डिसीजन लोगों के हित में हो रहा हो, इसका क्या गारंटी है? दैट्स व्हाई कि वो नॉन डेमोक्रेटिक है ना। अगर वो हित में होता या वो रुकती डिस्कशन के लिए, तो फिर तो डेमोक्रेटिक बन जाती ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो द प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। डिसीजंस मे बी डिलेड, मतलब ये डिलेड हो सकता है, बट इट वुड बी द एक्सेप्टेबल फॉर द पीपल, मतलब लोगों के लिए क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा और मोर इफेक्टिव होगा। सॉरी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो एक प्रोसीजर पे काम कर रहा है। ठीक है। हम आप जैसे जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या बोला जाता है, प्रॉपर काम होता है, आपके नाम की एक स्लिप आती है, आपके घर के एड्रेस पर आपका एज आता है ना, आपको एक एरिया डिफाइन करा जाता है, यहाँ जाके आपको वोट देना। आपने देखा था वोटर्स लिस्ट में कुछ वायरल हुआ था, वोटर्स लिस्ट में थैनोस का नाम था, इंडिया की कोई तो स्टेट की। अब खुद सोचो कितने बेवकूफ लोग हाउस हैं। नंबर 0 था। हाँ। और वो भी तो था, एक बाहर की लड़की की फोटो बहुत जगहों पे यूज कर रखी है वोटिंग। हाँ, कोई ब्राजील की लड़की इंडियन वोटर लिस्ट में थी, नकली वोट डलवाने के। Thus the citizens can find out the process of decision making, इसलिए प्रोसीजर के लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग फाउंड आउट करते हैं, ऊपर करो। ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, की अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो द प्रोसीजर, क्योंकि वो प्रोसीजर फॉलो करती है, सच एज होल्डिंग अ रेगुलर एंड फ्री फेयर इलेक्शंस, जहां वो प्रॉपर साफ सुथरे अच्छे इलेक्शंस दिखाती है और डिबेट्स भी दिखाती है। खैर मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ पर्सनली। डिबेट कौन सी साफ सुथरी होती है, पार्लियामेंट के अंदर तो कुर्सियां फेंक रहे होते हैं लोग, ये साफ सुथरा होता है। राहुल गांधी ने एक रील वायरल हुई थी, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में फाइटिंग की जगह किंग बोल दिया था। उससे मैं कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकती। जब मुझे लगता है ना कि जीवन में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अभी तो जी रहा है जिंदगी है ना। उससे ज्यादा ट्रोलिंग किसको मिलती होगी। अरे बेटा पैसा हजार रखोगे तुम, जब तुम इज्जत नहीं है तो। ठीक है। if it deviates the procedure, the citizens have the right to question the government. अगर मुद्दे से हटाया जाता है तो citizens are much aware कि आप उसको क्या कर सको, क्वेश्चनिंग कर सको। और ये होता है। आज का टाइम का जो यूथ है ना, वो बहुत ज्यादा अपडेट हो चुका है सोशल मीडिया पर, तो वो लोग ऐसे क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। क्योंकि आप देखोगे आपने कुछ कहा कुछ नहीं कहा, एकदम से इंटरनेट आपको सब जगह फॉलो कर रहा है, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पर। आपको लगता है कि एक हिस्ट्री में से आपका कुछ आपने डिलीट मारा तो वो डिलीट हो गया ना, कभी डिलीट नहीं होता। कोई चीज इंटरनेट की दुनिया में चली गई है तो वो जा चुकी है, आप उसे जितना मर्जी कर लीजिए, वो डिलीट नहीं होती। जो बहुत अच्छे अच्छे पक्के लोग बैठे हैं सीख के काम, वो वापस लाना चीजें जानते हैं। ठीक है। द सिटीजन्स हैव टू राइट टू वोट, उनका राइट टू वोट होता है। और कुछ लोग ये नॉन डेमोक्रेटिक वाले कुछ लोग जो है वो ये फॉलो प्रोसीजर नहीं करते, इसलिए वो नॉन डेमोक्रेटिक में। द सिटीजन्स हैव राइट टू वोट आउट
of a government if does not allow follow the procedure. Democratic government is not attentive the need of the people. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों की नीड्स के ऊपर ज्यादा अटेंटिव नहीं है. इट इग्नोर द डिमांड ऑफ मेजोरिटी. मेजोरिटी की डिमांड्स को क्या कर देती है, वो इग्नोर कर देती है. इट ऑल्सो रिसोर्ट द करप्ट एक्टिविटी, और वो करप्ट एक्टिविटीज को भी क्या करती है, रिसोर्ट करती है. ठीक है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट. ये जितने इसमें हाईलाइटर्स दे रखे हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं और बोल देते हैं एक्सप्लेन 3-3, 4-4 नंबर में. फिर हमारे तोते उड़ते हैं. क्यों उड़ते हैं? क्योंकि हमने तो यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़े हैं, वहां हम 4 नंबर में 3 पॉइंट थोड़ी लिख सकते हैं. उसको तोड़ के 4 बना दे. समझे? एक नंबर नहीं करना. गो. तो फिर आप क्या देखोगे, आप उसके लिए क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पढ़िए जो ये वाला है, उसके आंसर्स पढ़िए. आपको पढ़ते 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 सारे सेम पॉइंट यही मिलेंगे, बट जो इनका एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, वो लिखने लायक है. ठीक है. इट इज पीपल ओन गवर्नमेंट. ये लोगों के लिए जो खुद की गवर्नमेंट है वो वाली गवर्नमेंट है. पॉपुलर सपोर्ट फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन बोथ नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक कंट्रीज. पॉपुलरिटी पर सपोर्ट मिल जाता है समटाइम्स. डेमोक्रेसी इज एबल टू जनरेट सपोर्ट इटसेल्फ. डेमोक्रेसी खुद के लिए सपोर्ट का एक सिस्टम है. डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दिस इज द लास्ट पेज. यस. डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. डेमोक्रेसी आपको कभी गारंटी नहीं देती इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बस वो आपको एक तरीका बता देती है. समझ रहे हो? जैसे मैं आपको कॉमन बताऊं, मैंने प्री निकाल रखा है एग्जाम, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगी कि मैं आपको प्री निकलवा दूंगी. मैं आपको तरीका बता दूंगी, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे होता है, मैंने भी ऐसे करा था, निकल जाता है. अब वो आपके पाथ के ऊपर है, आप उसे कितना फॉलो करते हो. ये डिक्टेटरशिप हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंपैरिजन टू डेमोक्रेसी. डिक्टेटरशिप ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन कंपैरिजन टू द डेमोक्रेसी फील्ड के अंदर. चाइना भी कम्युनिज्म है तो वो डिक्टेटरशिप के अंदर आ जाता है. मैं बोल रही हूँ मैंने खून करा है. ठीक है. मतलब जगत में पता है कि मैंने खून कर रखा है, पर मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही अपने मुंह से. कुछ करवा लोगे मेरे से तुम? समझ रहे हो? तो वहाँ पार्टी एक है तो होगा क्या? वो कह रहे हैं हम, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम सब लोगों को पता है मैंने खून करा है. ये बात मुझे भी पता है मैंने खून करा है, पर मैं सबको बता रही हूँ मैंने नहीं खून करा. और तुम जब तक नहीं मान सकते, जब तक तुम मेरे हिस्से में नहीं आओगे. ये पंगा. हाउएवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप बोल रहे हो ना हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, पर पार्टी नहीं बनी हुई. हर जितनी पार्टी बनी है उसमें हर बार तुम ही जीत रहे हो, तो फिर क्या बात की है डेमोक्रेसी. समझ रहे हो? डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट या फिर ऑफ द कंट्रीज. डेमोक्रेसी एंड इरेडिक्शन ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं. डेमोक्रेसी इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नॉट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. यहाँ पर ये बोल रहे हैं डेमोक्रेसी आपको पॉलिटिकली इक्वालिटी देती है. ठीक है. आपको बोले कि तुम्हें भी वो लड़ना है इलेक्शन, तुम भी 18 साल के हो जाओ, तुम्हें भी लड़ना है, तुम भी 18 साल के हो जाओ. ठीक है. पर तुमसे ये कहा जा रहा है इकोनॉमिक इक्वालिटी को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. गरीब गरीबी रहेगा, अमीर अमीरी रहेगा. नहीं, वो आपके ऊपर है. अब वो कह रहे हैं आपका पैटर्न है, आपकी मर्जी है. आपको गरीबी में मरना है तो गरीबी में मरो, अमीरी में मरना है तो अमीरी में. हम ये नहीं बोल सकते अच्छा हमने तुम्हें राइट टू वोट दिया, हमने तुम्हें भी राइट टू वोट दिया, इस हिसाब से तुम्हें भी 50 रुपए मिलता है, तुम्हें भी 50 रुपए मिलता है. नहीं, वो कह रहे हैं राइट टू वोट तुम्हें भी देंगे, तुम्हें भी देंगे. अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे में हिम्मत है तो 50 रुपए कमा लो, तुम्हारे में हिम्मत तो तुम भी 50 रुपए कमा लो. ये वाला पंगा. ठीक है. देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पीपल. कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेशन है वेल्थ का. जैसे मैं आपको कॉमन बताऊं, ये होता है. हाँ, ये होता है. और कार्टून्स भी आते हैं, कार्टून्स भी पढ़ के जाना. ठीक है. हाँ, आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या फिर जो भी, जैसे भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कैसे कुछ लोगों के हाथ में अच्छी खासी वेल्थ है. वेल्थ मतलब पैसा बहुत अच्छी है. जिनके हाथ में पैसा है उनके हाथ में पावर भी आ जाती है. मैं नहीं बन पाई, या मैं कोई ऑफिसर नहीं हूं, या मैं नहीं है मेरा मन, पर मैं मेरे लिंक इतने कमा लूंगी पैसे कमा के कि मेरे साथ बैठ के 4 IAS ऑफिसर पीते हैं चाय, तो मुझे फिर खुद बनने की जरूरत नहीं है.
आप समझ रहे हो, आप रिलेशन ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लो कि मैंने कल को किसी को फोन मारा, मेरा काम घर बैठ के हो जाए, ये वाली बात होती है। आपके हाथ साफ हैं, कानून से दूर हैं, किसी कानूनी वाले बंदे ने आपका काम कराया है, ये पंगा होता है जो एक लाइन बोल रहा है, समझ रहे हो। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पीपल। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोल रही हूँ, हमारे यहाँ पर एक्स नाम का एक व्यक्ति है इंडिया में जो बहुत अमीर है, उसने अपने अपने बेटे की शादी में बहुत करोड़ों लाखों व्यक्तियों को बुलाया, खूब पैसा कमाया, 12 रुपए में जमीन, ठीक है, बहुत कुछ करा, ठीक है, बट जितना भी उसने अब तक कमाया आप देखोगे उसने उससे ज्यादा टैक्स वगैरह भरता है, सब चीजें कॉपरेट करता है, उससे ज्यादा लोगों को उससे कितने तरीके की जॉब्स मिल रहे हैं, उसने इतनी सब चीजें कर ली है ना, मतलब मैं बता रही हूँ उसने ना 100, मतलब अगर 100 में से काउंट आउट करूंगा तो उसने 100 में से ना 99.9 इतने सारे प्लस वर्ल्ड को दिखा दिए कि अगर उसका एक वन भी उस सारे प्लस को हटाने की हिम्मत रखता है तो वो एक वन भी इतने सारे लोगों को भी इफेक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो ये वो कहानी है। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट टेक इनफ स्टेप्स टू इरेडिक्ट पॉवर्टी। बहुत सारे स्टेप्स लेती नहीं है पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए। गरीबी यहाँ बैठ के, मैं वही बता रही हूँ, यहाँ बैठ के खेल तमाशे करना गरीबी ऐसा नहीं है। गरीब जो एक्चुअल में है ना, उससे पूछिए कि जब छत नहीं है अपने बीवी बच्चों की सिक्योरिटी कैसे करेगा। बीवी बच्चों को गोली मारो, अगर एक लड़का भी हो तो खुद की सिक्योरिटी कब तक कैसे कर लोगे, है ना। डेमोक्रेसी एंड सोशल डाइवर्सिटी कैसे आप देखोगे। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व द मैकेनिज्म टू नेगोशिएट सोशल डिफरेंस, ये नेगोशिएट करता है सोशल डिफरेंसेस को। इट एबल टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये बहुत हिम्मत रखता है कि सामाजिक तौर पर हो रहे विभिन्न प्रकार के बदलाव और विभिन्नताओं और जो मतभेद है उनको समझौते के तौर पर रखने की क्षमता करे, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक सेटअप मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी वर्क टुगेदर। डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, वेट करो बाहर, इन डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेसी के अंदर जो भी मेजोरिटी है या फिर जो माइनॉरिटी है, मेजोरिटी मतलब बहुत ज्यादा बहुसंख्यक लोग, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक लोग, अल्प मतलब कम संख्या वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो साथ मिलके काम करते हैं। होता ही है, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे, किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, पर फिर भी आप एक कंट्री में रह रहे हैं, आपकी मजबूरी है यहाँ रहना या नहीं भी है, तो भी आप एक जगह स्टे कर रहे हैं, तो आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकोमोडेटिव, ये अकोमोडेटिव होती है सिटीजन्स के लिए। गेट अ चांस टू कम इन द मेजोरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इनको चांस प्रॉपर होता है कि आप अपनी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना सकते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर डिग्निटी ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या करती है, इंश्योर करती है किस चीज के लिए, डिग्निटी के लिए और फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स के लिए। पहला, डिग्निटी ऑफ द वुमेन, कास्ट इनइक्वालिटी, वुमेन्स की डिग्निटी बरकरार रहेगी, बनाए रखेंगे। डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन, कि हर एक वुमन को क्या मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। दिस मेक इट इजियर, ये इजियर रहेगा टू इजियर रहेगा वुमेन के लिए टू कंटिन्यू स्ट्रगल फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। जहां वुमेन्स को इक्वल ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, भाई करना पड़ता है। ये कहने की बात है, मैं आपको बता रही हूं, अगर 10 में से एक लड़का 5 पॉइंट स्ट्रगल कर रहा है ना, तो मेरे हिसाब से लड़की भी 5 ही कर रही है। ये डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल फीचर पे, उस जगह के सिनेरियो पे। आप दिल्ली जैसे शहर में रहकर ये नहीं बोल सकते कि भाई जिस लड़की ने 12th भी कर ली या फिर जो जॉब भी कर रही है, मेरे साथ तो भेदभाव हुआ है, पढ़ लिख ली, खा कमा ली, अब आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने काम धाम करके अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हो। ये बात वहां एडजस्टेबल में सुन सकती हूँ। तुम बहुत गांव देहात की जगह में कोई एक लड़का या कोई लड़की रह रही है, लड़के के पास काम धंधा नहीं है, वो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, पर घर की कंडीशन नहीं है, बाहर वाले रोक रहे हैं, ये बात तब समझ में आती है। पर आप खुद को कैसे एडजस्ट कर सकते हो वो आपको देखना है। मेरे को सिर्फ, मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे सिर्फ इतना लगता है, जिसको कमाना है ना, जिसको आगे तरक्की करनी है, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है, मुझे तरक्की करनी है। अब बाद में रास्ते अपना आप बन जाते हैं, समझ गया ना। ये होता है हर किसी के साथ। अगर आपको लगता है ना मुझे आज का टारगेट कंप्लीट करना है, हर कोई के साथ बता रही हूँ, मेरे साथ भी, मुझे लगता है ना आज तो मैं ये सेक्शन खत्म करके सोऊंगी। जब इफ यू
जब अगर आप अपने आप को एक बार दिमाग में रिस्टोर कर देते हो ना प्रॉपरली, मुझे खत्म करके सोना है, अब मेरे पास जितने चील कौआ डालू मैं, ठीक है, तो तब आप खत्म करके ही सोगे वो टॉपिक, ये बात है। कास्ट इनइक्वालिटी, डेमोक्रेसी ऑल्सो प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज स्टेटस टू द लोअर कास्ट और सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जहां वो सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन सोसाइटी को दिखाती है, वहां पर उनसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, उनको भी इक्वल रखा जाता है। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ये डेमोक्रेसी में बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी सोशल इनइक्वालिटी हैव लॉस्ट मोरल। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर क्या देखते हो आप, सोशल इनइक्वालिटी अपना कहीं ना कहीं मॉरल क्या है वो खो चुकी है, ठीक है, वो क्या है, मॉरल क्या है, खो चुकी है, ठीक है। लीगल फाउंडेशंस देखनी पड़ते हैं। इन अ नटशेल, अगर नटशेल की बात करूं, डेमोक्रेसी पीपल्स एक्सपेक्टेशन कीप ऑन ग्रोइंग, वो आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज अ रिफ्लेक्टिव पीपल कैपेसिटी टू एक्सेस द परफॉर्मेंस, हमारे यहाँ कितनी कैपेसिटी है, कितनी परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं किस फॉर्म में एक अच्छी डेमोक्रेसी बनाने में और अपना खुद को इन्हांस करने में, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। और हर एक जगह आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को किस फॉर्म में जज करना चाहिए, या आपको खुद भी कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर फिनिश, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी।